That is the purpose of the university. Today we are going to start the chapter first of business study. सर आवाज सही नहीं आ रही आपकी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। Excuse me, sir. सर का ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। Sir, सर आवाज नहीं आ रही। सर को कॉल कर लो। तो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जोर से बोल लो सारे। हेलो सर। सर मैनेजमेंट। हाँ जी, आवाज सुन पा रहे आप मेरी? हेलो। अभी आइए सर, कितनी देर हो गए? हाँ जी। सर हम कितनी देर हो गए बोलते हुए, आपने सुना ही नहीं। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही थी सर, अब तो आ रही है। अब आ रही है क्या? चलो हाँ ठीक सर। है, ओके, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी, तो हम दोबारा से बोल रहे हैं कि चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज ये रिवीजन हम कर रहे हैं। इसमें आपका जो चैप्टर फर्स्ट में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये हमारा चैप्टर है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? तो पहला है मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव। सर वीडियो नहीं आ रही हमारे पास। वीडियो नहीं आ रही? और बच्चे Yes, बताना sir. वीडियो क्या आप आ रही है आपके पास? क्लियर है सर, बिल्कुल। नो आ सर। तो रही है सर, लेकिन आवाज- थोड़ी अटक अटक के। अच्छा अच्छा, टक टक के तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो यहाँ तो मेरे पास तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बाकी मैं एक बार और देख लेता हूँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी तो मेरे पास तो बेटा क्लियर है, ये इट इज क्लियर। आपके नेटवर्क में कहीं दिक्कत है? हाँ, कहीं आपके नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है। हाँ जो कंसेप्ट है उसके बाद ऑब्जेक्टिव है एंड इम्पोर्टेंस। एक टॉपिक तो हमारा ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। इन तीनों में से मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस या प्रोफेशन है, या कुछ और चीज है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लेवल कौन कौन से हैं? लोअर, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, वो हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो आपके, मैंने आपको बताए थे, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपके पांच फंक्शंस हैं। ये इस चैप्टर में तो नहीं, पर आगे एक चैप्टर इनका अलग से सेपरेट दिया जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन क्या है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आता है। इसका कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस, ये बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये पॉइंट में दोबारा फिर रिवाइज करवा दूँ। आपका चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास में जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर 1 है। इसमें आपके मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस,
और उसमें मैनेजमेंट एज आर्ट, एज साइंस, एज प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। ये 5 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बोलता है इंट्रोडक्शन, आपकी जो मैनेजमेंट है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो मैनेजमेंट नेचुरली आप जो चीज़ सोच रहे हैं ठीक वही आपका मैनेजमेंट है, ठीक है, कि डेलिबरेटली कोई भी चीज़ की जाए, किस चीज़ को मैनेज किया जाए डेलिबरेटली, वही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। तो आपका क्या, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। डेलिबरेट प्रोसेस हम उसको कह सकते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपके इंट्रोडक्शन में यही है कि मैनेजमेंट इज ए डेलिबरेट प्रोसेस, ठीक है। अब कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है। That may be profit making, that may be not profit making, that may be the service industry, that may be the manufacturing industry, that may be the hotels, that may be the schools, or that may be at any level. It means management is required at all level. यानी हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट जो वो आपका केवल कंपनी में नहीं, केवल स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, वो इवन आप अपना जब बैग तैयार करते हैं स्कूल के लिए, at that time management also requires. It means management is required everywhere. It is a pervasive nature, ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है इट इज इंटर रिलेटेड। मैनेजमेंट जो है अकेला ये नहीं कि मैनेजमेंट सब कुछ करना होगा, इंटर रिलेटेड, बिकॉज देयर इज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, all these are the interrelated. Means one person prepare the plans, other person start the organizing, other person do the other things and other person do the other things. तो ये आपके जो अलग अलग आपकी चीज़ें आपकी होती हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट ही आपके होते हैं, ठीक है। तो आपके जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपके मैनेजमेंट में, ज़्यादातर मेंटल एक्सरसाइज होती है। मिडिल लेवल जो प्लानिंग में थोड़ा कम करते हैं और लोअर लेवल जो कम करते हैं, पर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं उनकी पार्टिसिपेशन जरूर होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपका शिव नडार है HCL का, वो सारे काम फंक्शन जो करते हैं। इसी प्रकार से नुस्ली वाडिया बॉम्बे डाइंग के हैं, इसी प्रकार से बिल गेट्स हैं, इंदिरा नूई हैं, पेप्सी है, ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये सारे क्या काम करते हैं, ये सारे के सारे मैनेजमेंट का काम ही करते हैं, वो चाहे टॉप लेवल पे, चाहे मिडिल लेवल पे, चाहे लोअर लेवल पे है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है, यानी आपका मैनेजमेंट क्या है, इट इज इन डेलिबरेट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्स एट ऑल लेवल, दैट मे बी ऑन top level, middle level or lower level, that may be in your companies, that may be in your school, college or in the government, or that may be in your kitchen also. It means management is of pervasive nature, it exists everywhere. And management is also interdependent, means one function depend upon the another function depend upon the another function. And all the persons, the great persons who are you are hearing the name, that may be Indra Nooyi, that may be the Wadia, that may be other person, all these persons are doing the management only, ठीक है। तो आपका जो मॉडर्न कंसेप्ट है मैनेजमेंट का वो क्या कहता है, ठीक है। तो आपका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेचुरली जो मॉडर्न कंसेप्ट है तो ट्रेडिशनल भी रहा होगा, हाँ, नेचुरली मॉडर्न कंसेप्ट है तो ट्रेडिशनल भी रहा ही है, क्योंकि मॉडर्न वर्ड तभी आया जब ट्रेडिशनल आपका रहा होगा। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसने कहा कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, तो इसने जो बोला है वो मेन वर्ड इसमें आते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक तो वर्ड इसे प्रोसेस आया, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, ठीक है, गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दूसरा एफिशिएंटली, और तीसरा जो वर्ड है वो आया इफेक्टिवली। तो आपका जो मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो मैनेजमेंट का एक ही बात बोलता है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है अपने गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने का। इसके सिवाय मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं है। यानी इट इज एन प्रोसेस अचीविंग द गोल बाय एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो अब यहाँ पर जो है इसी तीनों वर्ड को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है? प्रोसेस। फर्स्ट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ कि प्रोसेस रेफर्स सीरीज ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस में 1 1 1 1 1 मीन्स ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोसेस। और मैनेजमेंट जो है इट हैज ए प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका ये हुआ कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस मीन्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, एंड इन मैनेजमेंट there is a series of steps. That is, first function is planning, organizing, staffing, directing and controlling. It means there is a series, there is a process. तो फर्स्ट आपका मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। ठीक है, अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आपका इफेक्टिवनेस का क्या मतलब हुआ? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि इट इज कंसर्न्ड विद द डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। In other words, the concerned with the end result, being effective or doing the work effectively means finishing the given task or achieving goal on time. यानी आपका efficiently का मतलब क्या हुआ? Efficiently का मतलब complete the given task on time. In any case, there is no matter of cost. You are given a target that you must complete this target in this period, and you have to complete it. It means effectiveness never mind about the cost. It mind end results. You have achieved or not. If you have achieved, it means your management is better, but no matter of cost. Second है effectiveness. Effectiveness से का मतलब क्या? एफिशिएंटली का मतलब ये सॉरी सेकंड आपका है इसका इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मैटर क्या है? मैं फिर वर्ड गलत बोल देता हूँ, एफिशिएंटली, सॉरी। एफिशिएंटली का मतलब है इट रेफर्स टू द टास्क दैट राइट विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि इसमें तो आपका जो है जो इसमें था एफिशिएंटली, मैंने वर्ड शायद इसमें गलत लिख दिया, EFFECTI, इफेक्टिवनेस। मैंने एफिशिएंटली वर्ड तो वैसे तो बस ठीक था ये, पर मैं इसको जो प्रोसेस में जाना चाहिए था इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस होता है वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन टाइम, कॉस्ट नेवर मैटर्स। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन टाइम, बट दैट मस्ट बी विद द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम से कम कॉस्ट के साथ है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो आपका कहलाता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब दोनों का मीनिंग आपके क्लियर हो गया होगा। प्रोसेस का मतलब ए सीरीज ऑफ स्टेप, ए सीरीज ऑफ स्टेप आपके मैनेजमेंट में प्लानिंग, organizing, staffing, directing, controlling. This was a series of steps. It means it is a process. So management is a process. Getting things done effective with effectiveness. Effectiveness means at the time, within the time, your target must be achieved no matter of what. efficiently या efficiency के साथ में means that must be with minimum cost and maximum use of resources. तो ये आपके जो है मैंने तीनों क्लियर कर दिए हैं। प्रोसेस का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है। कई बार इन दोनों के बारे में एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस भी आपका पूछ दिया जाता है। तो अब मैं इनका जो डिफरेंस बता रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो आपका डिफरेंस जो है वो क्या है, तो डिफरेंस का इसी तरीके से हम क्लैरिफाई करते हैं। तो पहले हम लेते हैं बेस। फर्स्ट है बेसिस, सेकंड है इफेक्टिवनेस,
और नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो पहले आपके पास में है दैट इज मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? तो कहते हैं इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इसका मीनिंग जो है कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। आपका काम जो है समय पर पूरा करना, ये इसमें जरूरी है। नो मैटर कॉस्ट, नो मैटर ऑफ कॉस्ट, नो मैटर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इसमें कोई मैटर नहीं करती। मीन्स वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम लिमिट। जबकि एफिशिएंसी में कहते हैं रेफर द कंप्लीटिंग द टास्क मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें आपका वर्क जो कंप्लीट करना चाहिए वो किससे? मिनिमम है कॉस्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें जो है आपका मिनिमम है जो आपका कॉस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो एंड रिजल्ट। इसमें एंड रिजल्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव हैं। मीन्स व्हाट द एंड रिजल्ट्स यू आर अचीविंग। तो ये एंड रिजल्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव हैं। और टू कंडक्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें आपका बेनिफिट एनालिसिस है। बेनिफिट एनालिसिस, वर्क शुड बी कंप्लीटेड बट इट मस्ट हैव द बेनिफिट आल्सो। इसमें कोई बेनिफिट नहीं देखा, एंड रिजल्ट मीन्स यू टू अचीव इट, बट वहां पर जो है आपका बेनिफिट एनालिसिस भी देखा जाता है कि आपका क्या है। मेन कंसिडरेशन, इसमें मेन कंसिडरेशन क्या है? मेन कंसिडरेशन इसका होता है डूइंग द राइट टास्क, डूइंग राइट टास्क, सही काम है जो उसका करना। और इसमें है डूइंग द टास्क इन राइट वे, डूइंग टास्क इन राइट वे। ठीक है, इसमें तो आपका डूइंग टास्क, डूइंग राइट टास्क, सही काम को करना। उसमें डूइंग टास्क इन राइट वे, सही तरीके से करना। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो है मैंने बताया कि प्रोसेस स्टेप ऑफ सीरीज। ठीक है, या सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग था। इफेक्टिवनेस का लो कंप्लीटिंग द टास्क विद इन द टाइम, कॉस्ट नो मैटर। और एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटिंग द जॉब विद मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या था? मीनिंग, इसमें कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर ऑफ कॉस्ट। इसमें मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स आर द ऑब्जेक्टिव। इसमें बेनिफिट एनालिसिस के बेनिफिट कितना हुआ। और इसमें मेन है कंसिडरेशन डूइंग राइट टास्क, इसमें डूइंग है टास्क इन राइट वे। ठीक है जी, ये आपके इसमें डिफरेंस हैं। तो इस प्रकार से आपके इन दोनों का जो है कई बार क्वेश्चन आता है कि कई बार तो ये होता है कि आप डेफिनेशन दे देते हैं, इसमें कई बार इसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है और हर बार इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आता है। आप कहता है कि रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इन दोनों के अंदर बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो ये कहता है कि बोथ आर इंपॉर्टेंट एट देयर प्लेसेस। मीन्स वी कांट से दैट इफेक्टिवनेस itself is the important and efficiency has no impact, and you can't say that efficiency is everything and effectiveness is nothing। तो ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आपको चाहिए होती हैं। Effectiveness and efficiency are equally important as being the
effective meaning to complete the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. Effectiveness and efficiency are two sided of the same coin. One without other is no use. कि ये तो दोनों के दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दोनों पहलू हैं कि अगर वो चीज़ है तो वो नहीं, अगर वो नहीं तो वो नहीं है। यानी अगर दोनों होंगे तो ही आपका ये काम होगा, वरना तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वी रिक्वायर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑन टाइम। If we will see for the efficiency, then we will not in position to complete that task. और कई बार ऐसा था कि if we will waste the money on completing the task, but we are not thinking about the efficiency, then our business will not be in profit. तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें अपनी जगह जरूरी है, दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट? हाँ जी, कोई पॉइंट इसके कंसेप्ट के बारे में अगर अब भी कोई क्लियरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते। तमन्ना, आप मेरे से पूछ रहे थे कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में मेरे कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, मैंने बोला कुमकुम ही का नहीं भी ये सब। हाँ, किसी का क्वेश्चन था। कुमकुम, आपका क्वेश्चन था क्या? कुछ ऐसा क्वेश्चन, किसी बच्चे का फोन आया था कि मेरे इस बारे में कुछ कंफ्यूजन से। ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है, फिर कंफ्यूज। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कौन सी हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की फीचर्स है कौन कौन सी हैं? तो इस मैनेजमेंट के फीचर्स में आपका 5 मार्क्स से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। 5 फीचर्स आपके से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, पहला आप कैसे हैं, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये तो आपने देखा ही था कि इट इज एन प्रोसेस। अब ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मीन्स आपकी जो मैनेजमेंट है वो किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। विदाउट गोल वी नेवर मेक द मैनेजमेंट। हम बिना गोल के कोई भी जो है मैनेजमेंट नहीं करते। यू मैनेज योर सेल्फ टू रीच द स्कूल, इट मीन्स योर ऑब्जेक्टिव टू रीच द स्कूल, मीन्स आपका गोल उसमें हो गया। तो आप गोल ओरिएंटेशन के लिए आप प्लानिंग करते हैं, आप कोई मैनेजमेंट आप करते हैं। ठीक है जी। तो द फंक्शन एंड द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल। आपके जो भी कॉमन गोल्स हैं उसके लिए आपका जो मैनेजर्स हैं वो आपकी उन सारी चीज़ों को एक यूनाइट करते हैं, एक उनको जो कोऑर्डिनेट करते हैं कि ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो वो कंप्लीट हो सके। तो पहली फीचर है कि मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि देयर शुड बी एन गोल एंड विदाउट ए गोल ए मैनेजमेंट हैव नो यूज। सेकंड है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट जो सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह ये आपकी मैनेजमेंट अप्लीकेबल है, कि आपका ये नहीं कि मैनेजमेंट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द टॉप लेवल। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्स एट द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल, एंड मैनेजमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द लार्ज स्केल organizations or the small organizations, means it is applicable from your kitchen to up to the economy of the country। इन पूरे देश को चलाने से लेकर के आपकी किचन चलाने तक सभी जगह पर ये लागू होती है। तो आपका जो है ये परवेसिव है। और जो आपके जो मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट हैं वो सभी जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, हर जगह वो एक जैसे आपके एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। थर्ड इज
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आपके मल्टी डायमेंशनल है कि मैनेजमेंट केवल एक ही चीज का नहीं है। मैनेजमेंट मीन्स नॉट ओनली टू कंट्रोल द पर्संस। ये मैनेजमेंट का मतलब यह समझे कि सम पर्संस आर वर्किंग अंडर यू एंड यू आर कंट्रोलिंग ऑल दिस पर्संस एंड दिस इज द मैनेजमेंट। नो, इट हैविंग द डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग दृष्टिकोण है। तो इनके अंदर आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मीन्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हाउ यू विल मैनेज द वर्क, how management of people mean how will you will control or how you will guide or how will direct to the peoples. And next is the management of operations, means how the operation will be carried out. तो आपके जो डायमेंशंस के तीन अलग अलग हो गए। पहला आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, all organization set up to perform some task or goal. Management achieve the aim at achieving the goal or task be accomplished. The task or the work depend upon the nature of the business. For example, accomplishment in the school providing the education, in hospital the treatment of patient, in industry manufacture some product. तो आपका जो है यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। तो पहला डायमेंशन आपका है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी आपके हर जगह कोई ना कोई काम है, वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस है। इन स्कूल्स एजुकेशन, इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग द पेशेंट, इन मिलिट्री टेकिंग द ऑपरेशंस। तो अलग अलग आपके जो वर्क हो सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो आपका जो है पहला वर्क था, दूसरा आपका था पीपल। लोगों को मैनेज भी करना होता है। मैनेजमेंट इज नेवर फॉर वन पर्सन, मैनेजमेंट इज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल्स। ये भी एक इसकी फीचर आएगी कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Management has to get accomplished through the people by making the strength effective and weakness irrelevant. तो आपके यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि टू डायमेंशन हो सकते हैं, टेकिंग केयर एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड, टेकिंग केयर ग्रुप ऑफ पीपल। ये आपके जो भी लोग हैं उनको आप मैनेज करते हैं, तो उनको केवल एडमिनिस्ट्रेशन करना अकेला नहीं है, उनको डायरेक्टिंग अकेला करना नहीं है, उनकी टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल नीड, हर आदमी की इंडिविजुअल नीड में से द एम्प्लॉय विच आर एम्प्लॉयड विद यू, they have some personal needs, they require the salary, they require the promotion, they require the announcement, and they require the career advancement also. It means individual need is there, तो उनको भी टेक केयर ऑफ करना। इसी प्रकार से टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप पीपल, पूरे के पूरे ग्रुप का उनको केयर करना, ये भी आपका जो है वो सेकंड डायमेंशन है। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये आपके ऑपरेशंस का मतलब ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन की बात नहीं है, कोई भी फंक्शन जो होता है वो ऑपरेशन कहलाता है। ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, यानी आप उन सारे के सारे प्रोसेस को पूरे को ऑपरेट करना, वो ऑपरेटिंग आपका फंक्शन, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट आपको कहलाता है, ठीक है जी। तो आपका पहला था मैनेजमेंट एज एन ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मीन्स मैनेजमेंट इज डन for the goal orientation. If there is no goal, then there is no need of management. Second is management is pervasive, means management exists at every level. That may be at top level, that may be at middle level, or that may be at the lower level, and that may be in the hotels, that may be in the schools, or that may be in the kitchen, and that may be in one country or that may be another country, means everywhere it applies. Next is आपका जो है ये था कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट हैविंग द सिंगल डायमेंशन ऑफ कंट्रोलिंग अदर्स, बट मैनेजमेंट ऑफ वर्क इट इज आल्सो ए डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो आपका वर्क है इन योर स्कूल, एजुकेशन इज द वर्क, योर प्रिंसिपल मैनेज द एजुकेशन सिस्टम, इन हॉस्पिटल्स द ट्रीटिंग ऑफ पेशेंट इज द वर्क, उसको आपके डॉक्टर्स कैसे मैनेज करते हैं। आपकी इकोनॉमी में किस प्रकार से सरकार उनको कंट्रोल करती है। पीपल्स की जो आपके लोग जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स को, उनके ग्रुप नीड्स को ध्यान में रखना। और ऑपरेशंस मीन्स आपका परचेजिंग का ऑपरेशन, आपका जो है कन्वर्जन ऑफ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का, ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपके होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस,
मैनेजमेंट एज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स मैनेजमेंट एज ए कंटिन्यू। इट नेवर थिंक दैट यू मैनेज वन टाइम एंड नो नीड टू look after it again. No, management is a continuous. It means every person who is on the post of the any manager, he has to look after every day, every moment the work is going in the same way or not. तो आपका जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। all the functions of management are performed continuously. For example, planning, organizing, staffing, directing, controlling, performed by all the manager at all times. ये पांचों के पांच फंक्शंस सभी मैनेजर, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल है, वो सभी के सभी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अपने हर लेवल के ऊपर वो करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर है जो मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी आपकी फीचर है। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मीन्स मैनेजमेंट नेवर कैन बी मैनेज फॉर वन पर्सन ओनली। अगर आपके रेंज में एक ही आदमी है तो आप ये कहें कि उसका मैनेज कर रहा है, उसका क्या करना है, ही हिमसेल्फ डज ऑल द थिंग्स। मैनेजमेंट तो वहाँ होगा ना जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स होंगे। तो व्हेन देयर इज ए नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, देन देयर विल बी मैनेजमेंट एग्जिस्ट। इफ सिंगल पर्सन इज एग्जिस्ट, देन देयर इज ए नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल्स involved in managerial activities. Each individual perform his her role at his her status and department. Then only management function can be executed. Even the result of the management efforts affects every individual and every department of the organization. So always refer to a group of efforts, not the individual effort of one person. ये कहता है कि मैनेजमेंट में every department has number of persons and every department affect the performance of the business. It means you have to look after all these persons. तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट एक आपका ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कई सारे लोगों के साथ मिलकर के अगर काम होता है तो ये आपकी मैनेजमेंट कहलाती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक होता है बदलते रहना, कि मैनेजमेंट जो है नेवर स्टैटिक। मैनेजमेंट फंक्शन आर नेवर स्टैटिक, दे चेंज विद द टाइम बीइंग। वो समय के साथ साथ में आपके बदलते रहते हैं, बिकॉज द बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस एंड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट you have to change yourself. Just you can make the example that before the corona the study were having the different method, but in this corona era तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बैड टाइम ही कहेंगे, era तो नहीं कह सकते इसको, कि अभी जो कोरोना का जो समय चल रहा है ये बुरा वक्त चल रहा है। इसमें जो है जिस प्रकार से स्कूल को मैनेज करना पड़ रहा है कि किस प्रकार से टीचर्स आएंगे, किस प्रकार से जो है वो टीचर्स काम करेंगे, तो ये आपको किस प्रकार से पढ़ाएंगे, तो ये डायनेमिक हो गया। तो मैनेजमेंट आपका एक डायनेमिक है। और इंटेंजिबल, लास्ट आपका इंटेंजिबल, ये मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ये क्वेश्चन पीछे मैंने करवाया था, उसमें आया भी था मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, कि मैनेजमेंट जब वो इंटेंजिबल नेचर का, इट मीन्स यू कांट टच फील और सी द मैनेजमेंट, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स विच रेगुलेट टू ऑल दिस। तो वो जो है वो इंटेंजिबल है, तो हम इसको देख या सुन नहीं सकते। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। आपके पास में 7 फीचर्स थी, ये आपको मैंने बताई हैं। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम शायद हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइम मत लूँगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर हम मिलते हैं। ठीक है।